आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही कॉमन स्किन प्रॉब्लम रेड एक्जिमा, ड्राई, दानेदार चकत्ते उभरने लगते हैं जिनमें बहुत तेज खुजली, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस बैक्टीरिया एक्जिमा के लिए रिस्पॉन्सिबल है और पपड़ी बनने की प्रॉब्लम होती है तो आपको कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। वैसे कपड़े जिनका फैब्रिक रफ हो, हार्ड सोप्स एंड डिटर्जेंट भी बॉडी के इम्यून सिस्टम को भी इम्प्रूव करने का काम करती है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं डॉक्टर रागिनी और आप देख रहे हैं आपका अपना हेल्थ चैनल द क्यूरोपैथ, जहां मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स एंड द स्कोप ऑफ होम्योपैथी टू इट्स ट्रीटमेंट। मीन्स होम्योपैथी का उसके ट्रीटमेंट में क्या रोल है। सो अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो फटाफट से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन बटन को ऑल पे सेट कर लें सो दैट आपसे कोई भी हेल्थ अपडेट मिस ना हो। सो अब टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हैं, हम अपने टॉपिक की बात करते हैं। तो जैसा कि थंबनेल से आपको समझ में आ गया होगा, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही कॉमन स्किन प्रॉब्लम एक्जिमा के बारे में। एक्जिमा क्या है, क्यों होता है, उसके सिम्टम्स क्या है, साथ ही होम्योपैथी का उसके ट्रीटमेंट में क्या रोल है, हम ये भी डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें एंड वीडियो के एंड तक मेरे साथ बने रहें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एक्जिमा, जिसे डर्मेटाइटिस भी कहा जाता है, ये एक तरह की स्किन कंडीशन है जिसमें ज्यादातर लोगों के स्किन पे चकत्ते एंड खुजली की समस्या होती है। जनरली ये फेस, हाथ, पैर, कोहनी के फोल्ड्स में एंड घुटने के पीछे अपीयर होता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है क्योंकि एक्जिमा बॉडी के और पार्ट्स में भी अपीयर हो सकता है। पहचानते कैसे हैं एक्जिमा को? तो एक्जिमा में स्किन पे रेड, ड्राई, दानेदार चकत्ते उभरने लगते हैं जिनमें बहुत तेज खुजली होती है, लेकिन ज्यादातर लोग एक्जिमा को सीरियसली नहीं लेते हैं, जिसकी वजह से धीमे धीमे से ये प्रॉब्लम या इन्फेक्शन बहुत ज्यादा फैल जाता है एंड तब बॉडी में बहुत सीरियस हेल्थ सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि ये प्रॉब्लम होती क्यों है? कारण क्या होता है एक्जिमा का? तो एक्जिमा हाइपर एक्टिव इम्यून सिस्टम की वजह से ट्रिगर होता है। इसके साथ ही एनवायरमेंटल एंड हेरिडिटरी कंडीशंस की वजह से भी एक्जिमा ट्रिगर हो सकता है। इसके अलावा बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी एक्जिमा होता है। स्टेफाइलोकोकस ऑरियस बैक्टीरिया एक्जिमा के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। देन किसी तरह की एलर्जी लाइक डैंड्रफ, पॉलन ग्रेन्स, पेट एनिमल्स के फर एंड डस्ट एलर्जी की वजह से भी एक्जिमा अपीयर हो सकता है। कोल्ड से हॉट टेम्परेचर में जाने एंड वेट एंड ह्यूमिड एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आने से भी एक्जिमा हो सकता है। सोप्स एंड डिटर्जेंट्स का एक्सेस यूज करने से भी एक्जिमा की प्रॉब्लम हो सकती है। किसी फूड प्रोडक्ट से एलर्जी लाइक सोया प्रोडक्ट्स, गेहूं, नट्स, एग्स एंड फिश, स्ट्रेस एंड हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी एक्जिमा की प्रॉब्लम या फिर इसके सिम्टम्स बढ़ सकते हैं। सिम्टम्स की बात करें तो एक्जिमा का मेन सिम्टम होता है स्किन के किसी पार्ट पे सीवियर खुजली होना, बहुत तेज खुजली होना। खुजली की वजह से स्किन पे पपड़ी बन जाती है एंड दाने या फुंसी उभरने लगती है। खुजली बहुत ज्यादा होती है, स्क्रैच करने के बाद कई बार ब्लड आ जाता है और जलन होता है। अब बात करते हैं टाइप्स की। तो बेसिकली एक्जिमा या डर्मेटाइटिस 7 टाइप्स का होता है। नंबर 1 इज अटोपिक डर्मेटाइटिस। ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एक्जिमा है एंड ज्यादातर छोटे बच्चे अफेक्टेड होते हैं। इससे बचने के लिए स्किन को रेगुलरली मॉइस्चराइज करें, सोप का कम से कम यूज करें एंड हाइड्रेटेड रहें। नंबर 2 इज कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। अगर किसी चीज को छूने से आपकी स्किन पे जलन, खुजली और पपड़ी बनने की प्रॉब्लम होती है तो आपको कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस हो सकता है। ये प्रॉब्लम सोप, पेंट, ज्वेलरी, परफ्यूम, स्किन केयर प्रोडक्ट्स एंड स्मोकिंग की वजह से हो सकती है। नंबर 3 इज डिसहाइड्रियोटिक एक्जिमा। ये सोल्स एंड पाम्स पे छोटे छोटे छाले के जैसे इरप्शन होता है जिनमें खुजली बहुत ज्यादा होती है एंड जब ये फूट जाते हैं तो इनमें जलन होती है। ये प्रॉब्लम एलर्जी, गीले हाथ पैर, स्ट्रेस एंड गलत स्किन केयर प्रोडक्ट्स की वजह से हो सकती है। नंबर 4 इज हैंड एक्जिमा, जिसमें सिर्फ हाथ अफेक्टेड होते हैं।
अक्सर उन लोगों को होता है जो ज़्यादा केमिकल के कांटेक्ट में रहते हैं, जिसकी वजह से हाथों में जलन और दर्द की प्रॉब्लम हो सकती है। सो अगर आप हेयर ड्रेसिंग, क्लींजिंग, हेल्थ केयर या लॉन्ड्री में जॉब करते हैं तो अपने हाथों में ग्लव्स पहनने की आदत डाल लें। नंबर 5 इज न्यूरोडर्मेटाइटिस, जिसमें स्किन पे लाल और पपड़ी जैसे धब्बे अपीयर हो जाते हैं जो आपके गर्दन, कमर, हाथ, पैर और प्राइवेट पार्ट्स में दिखाई देते हैं। नंबर 6 इज न्यूमुलर एक्जिमा, जिसमें आपकी स्किन पे क्वाइन शेप के स्पॉट्स बनने लगते हैं जिनमें इचिंग और जलन बहुत ज्यादा होती है। नंबर 7 इज स्टैटिस डर्मेटाइटिस। इसमें क्या होता है, स्किन की वीक वेन से लिक्विड डिस्चार्ज होता है, जिसकी वजह से स्किन में स्वेलिंग एंड इचिंग एंड जलन की प्रॉब्लम हो सकती है। ट्रीटमेंट से पहले बचाव की बात कर लेते हैं। तो लाइफस्टाइल में बदलाव जैसे कि स्ट्रेस कम लेना, अच्छी नींद लेना, एक्जिमा फ्लेयर अप की आशंका को बहुत हद तक कम कर देता है। खुरदरे कपड़े मीन्स वैसे कपड़े जिनका फैब्रिक रफ हो, हार्ड सोप्स एंड डिटर्जेंट भी एक्जिमा को ट्रिगर करते हैं, सो इन्हें अवॉइड करें। विंटर्स में स्किन ड्राई हो जाती है एंड ये भी एक्जिमा को ट्रिगर कर सकती है, इसलिए विंटर्स में स्किन का अच्छा केयर करें। इसके लिए आप कोई अच्छा सा ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइजर स्किन पे अप्लाई करें। स्क्रैच करने से बचें। इचिंग होने की कंडीशन में आप स्क्रैच नहीं करें। आप अगर चाहें तो हल्के हाथों से रब कर लें एंड स्किन को मॉइस्चराइज रखें, हाइड्रेटेड रखें। अब बात करते हैं होम्योपैथी का क्या रोल है एक्जिमा में, या होम्योपैथी कितना सक्सेसफुल है एक्जिमा को ट्रीट करने में। दूसरी पैथीज में या फिर दूसरे मोड ऑफ ट्रीटमेंट में एक्जिमा के लिए स्टीरॉइड्स प्रिस्क्राइब किया जाता है। स्टीरॉइड का इफेक्ट कुछ टाइम तक बॉडी में रहता है, जिसकी वजह से ट्रीटमेंट बंद होने के बाद भी कुछ टाइम तक पेशेंट को रिलीफ रहता है और कुछ टाइम के बाद सिम्टम्स रीअपीयर होना स्टार्ट हो जाते हैं। जबकि होम्योपैथी न सिर्फ एक्जिमा के सिम्टम्स को ट्रीट करती है बल्कि बॉडी के इम्यून सिस्टम को भी इम्प्रूव करने का काम करती है, जिसकी वजह से पेशेंट को बहुत लंबे टाइम तक रिलीफ मिलता है। तो आइए जानते हैं कौन सी हैं वो होम्योपैथिक मेडिसिन जो एक्जिमा के केस में मार्वलस वर्क करती हैं। ग्राफाइटिस एक्जिमा के लिए यूज की जाने वाली बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है, खास करके तब जब एक्जिमा क्रस्टी, वेट, येलो एंड चिपचिपा हो, कोहनी, घुटने और ग्रोइन एरिया में एक्जिमा के पैचेस हो, स्किन ड्राई, हार्ड, क्रैक्ड, रफ हो, रेडनेस हो, इचिंग हो, साथ में पेन हो, आईलिड्स लाल हो, सूजी हुई हो, छोटी छोटी चोट लगने पे बॉडी में पस फॉर्मेशन की टेंडेंसी हो, एक्जिमेटस इरप्शन से चिपचिपा डिस्चार्ज होता हो, पैरों में स्वेलिंग हो, स्किन पे जलन हो एंड पेनफुल पैचेस हो, मेंस्ट्रुएशन के टाइम, रात में एंड हॉट वेदर में पेशेंट के सिम्टम्स बढ़ जाते हो। ऐसे में हम पेशेंट को ग्राफाइटिस प्रिस्क्राइब करते हैं। ग्राफाइटिस उन लोगों पे अच्छा वर्क करती है जो सस्पिशियस एंड डाउटफुल नेचर के हों एंड बहुत ही छोटी छोटी बातों पे या बहुत इजीली डिप्रेस्ड हो जाते हो। सल्फर एक्जिमा के लिए इंडिकेटेड मेडिसिन है तब जब पेशेंट वीक मेमोरी से परेशान हो, सोचने में प्रॉब्लम होती हो, स्किन ड्राई एंड पैची हो, लिप्स एंड फेस रेड हो, एक्जिमा में इचिंग के साथ साथ जलन भी होता हो, पेशेंट को शार्प एट 11 AM मतलब दिन में लगभग 11 बजे के आसपास बहुत तेज भूख लग जाती है, नहाने के बाद एंड वॉश करने के बाद जलन और खुजली बढ़ जाती है, पैर के तलवे में जलन की शिकायत करता हो पेशेंट। तो ये सारे सिम्टम्स अगर देखने को मिलते हैं तो हम पेशेंट को सल्फर प्रिस्क्राइब करते हैं। जब एक्जिमेटस इरप्शन में पपड़ी जमने लगे एंड ये ज्यादातर सर में हो, कई बार स्काल्प पूरी तरह से पपड़ी से भर जाता है एंड पपड़ी के नीचे पस इकट्ठा होने लगता है, खुजली बहुत ज्यादा होती है स्पेशली एट नाइट। ओपन एयर में पेशेंट को बेटर फील होता है, तो ऐसे में हम पेशेंट को मिजेरियम प्रिस्क्राइब करते हैं। मिजेरियम बोन्स के इन्फेक्शन एंड स्वेलिंग के लिए भी बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है, स्पेशली जब लॉन्ग बोन्स इन्वॉल्व हो। किलकेरिया कार्बोनिका या किलकेरिया कार्ब वेट डिस्चार्जिंग एक्जिमा के लिए यूज की जाने वाली होम्योपैथिक मेडिसिन है, खासकर जब एक्जिमा का पैच स्काल्प पर हो एंड छोटे बच्चों में हो।
यह मेडिसिन फेयर, फ्लेबी एंड आंखों के नीचे घेरों वाले लोगों पे अच्छा काम करती है। ऐसे लोगों को ठंडी ज़्यादा लगती है एंड बहुत आसानी से थक जाते हैं। एक्जिमा जो विंटर्स में बढ़ता हो, स्काल्प पे खुजली बहुत ज़्यादा होती है एंड पसीना बहुत आता है। पेशेंट कोल्ड के प्रति या ठंडे मौसम में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। लिम्फ नोड्स में सूजन होती हो। कोल्ड, ह्यूमिड, मेंटल या फिजिकल काम करने से पेशेंट के सिम्टम्स बढ़ जाते हैं। वहीं ड्राई वेदर में अच्छा फील होता हो तो ऐसे में हम पेशेंट को कैलकेरिया कार्बोनिका प्रिस्क्राइब करते हैं। नाट्रोम्यूर का पेशेंट बहुत ही इमोशनल होता है एंड उसे अकेले में रोने की आदत होती है। सुबह के टाइम इरिटेबिलिटी एंड कमजोरी महसूस होती है। सर में बहुत तेज दर्द होता है। स्किन ऑयली एंड चिकनी होती है। अर्टिकेरियल रैश होता है पेशेंट को, जिसमें खुजली और जलन बहुत ज़्यादा होती है। एक्जिमा के केस में स्किन रेड होती है एंड सॉल्टी फूड कंज्यूम करने के बाद इचिंग और जलन बढ़ जाता हो। ऐसे में हम पेशेंट को नाट्रोम्यूर प्रिस्क्राइब करते हैं। तो ये थी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो एक्जिमा को ट्रीट करने में यूज की जाती है। होम्योपैथिक मेडिसिन एक्जिमा के ना सिर्फ सिम्टम्स बल्कि उसके लोकेशन पे भी डिपेंड करती है। ये भी प्रिस्क्रिप्शन का एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है। तो अगर आपको कभी भी ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है तो खुद से कोई भी मेडिसिन नहीं लें, आप किसी अच्छे होम्योपैथ को कंसल्ट कर सकते हैं। आज बस इतना ही। अगर आपकी कोई हेल्थ रिलेटेड क्वेरी हो तो वो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आंसर करने की कोशिश करूंगी। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी आप कमेंट में लिख के बताएं। इफ यू फाइंड दिस यूजफुल देन ड्रॉप अ लाइक एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विथ योर लव्ड वंस। मिलूंगी किसी दूसरे हेल्थ रिलेटेड टॉपिक के साथ यहीं आपके अपने हेल्थ चैनल द क्यूरोपैथ पे। जब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली एंड थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग विथ मी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।